आप में से हर कोई गोल सेट करता होगा, रेजोल्यूशंस बनाता होगा, लेकिन वो सिर्फ आपकी विशेस हैं या आपके अंदर जलती हुई कोई आग? वो सिर्फ एक इच्छा है या आपका संकल्प? सिर्फ इसे एक बात पर डिपेंड करेगा कि आप उस तक पहुंचेंगे या गिव अप कर देंगे। एक बुक जो आज से लगभग 87 इयर्स पहले पब्लिश की गई और इसे लिखने में नेपोलियन हिल को कई साल लग गए, और इसे आज सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री की बाइबल भी कहा जाता है। और इसके लिए नेपोलियन हिल ने 500 सुपर सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू किया, उनकी लाइफ को एग्जामिन किया, उनको डीपली स्टडी किया, और सबसे अहम और पहला कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि एक इंसान के अमीर बनने, सिर्फ अमीर नहीं बल्कि किसी भी ट्रिमेंडस सक्सेस तक पहुंचने का पहला कारण होता है उसकी बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर, ये क्या है? क्या ये आप में है? और अगर नहीं है तो आप इसे कैसे बिल्ड कर सकते हो, और अगर है तो आप इस ऊर्जा को कैसे ज्वलंत रखें, आज इस वीडियो में जानते हैं। और वीडियो पूरा जरूर देखना मेरे दोस्त, नहीं तो सारी उम्र अफसोस रह जाएगा कि काश उस दिन ये एक बात जरूर समझ ली होती। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। वीडियो लंबा है, पर वादा है मेरा कि आपके अगले 15 मिनट बेकार नहीं जाएंगे। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर एक बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक अच्छे आइडिया से होती है, लेकिन उस आइडिया, गोल या किसी भी नए काम को रियलिटी बनाने का काम करती है आपकी बर्निंग डिजायर। अगर बर्निंग डिजायर नहीं है तो आपका क्विट करना आसान होगा, आपका डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान होगा। समझो क्यों हमारा जो संकल्प होता है वो सिर्फ एक छोटी सी इच्छा बन के रह जाता है। क्योंकि जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं या कोई नया गोल बनाते हैं या कोई भी नया काम करते हैं, तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। उसको स्टार्ट करने का एक इनिशियल जो फेज होता है उसमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है, और यही वो पहला फेज होता है जब आप उसके हर एक एस्पेक्ट को चेरिश करते हो, एंजॉय करते हो, क्योंकि वो नया है, एक्साइटिंग लगता है। और हर नई चीज, ऑब्जेक्ट, गोल, रेजोल्यूशन या हर चीज के साथ ऐसा ही होता है। एंड ओवर द टाइम इट स्टार्ट्स टू फेड, क्योंकि कई नए ऑब्स्टेकल्स, कई नए चैलेंजेस आएंगे जो पहले कभी सोचे भी नहीं थे। कई बार लगेगा कि अब इसके लिए उतना पैशन भी नहीं बचा, और कई बार मॉनेटरी हमारी एनर्जी को कम कर देती है, फाइनेंसेस की कमी एनर्जी को कम कर देती है, या कई बार लो मॉनेटरी गेन्स भी कारण होते हैं। एंड समटाइम्स वी डोंट फील एक्साइटेड फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड फाइनली वी क्विट। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इंस्पिरेशन, एक्साइटमेंट हमेशा रहे, तो यू गॉट दैट डिजायर बर्निंग, एंड यू नीड टू फ्यूल दैट बर्निंग डिजायर। तो अब मैं आपको 6 ऐसे वेज बताऊंगा जिनसे आप अपनी विश, गोल या टारगेट या रेजोल्यूशन को बर्निंग डिजायर बना सकते हो, और अगर आपके अंदर ये फायर ऑलरेडी है तो उसे रीटेन एंड एलिवेट कर सकते हो। पहला और सबसे जरूरी स्टेप है बर्निंग रीजन। जितना स्ट्रांग और बर्निंग आपका रीजन होगा, उतना ही इजी होगा जिंदगी के किसी भी चैलेंज को ओवरकम करना। और अगर आपके पास एक स्ट्रांग, पावरफुल बर्निंग रीजन है, तो ये मायने भी नहीं रखता कि आपके पास क्या टूल्स, क्या फाइनेंसेस या क्या अवेलेबिलिटीज हैं। अरुणिमा सिन्हा एक पैर कटने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट फतेह कर दिया, जिसको बिना बर्निंग डिजायर के अच्छे अच्छे सही सलामत लोग नहीं कर पाते। महावीर फोगाट मेडल जीतना चाहते थे, छोरा नहीं हुआ तो छोरियों ते कुश्ती लड़वा दी, यू बोल के कि मारी छोरियां छोरों ते कम है के। शहीद उधम सिंह, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, क्या था इनके पास? एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मीनिंगफुल, पॉजिटिव रीजन। तो क्या है आपका वो कारण जो आपके अंदर एक ऊर्जा को ज्वलंत रखेगा? उसे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले, अभी के अभी। अब जब आपने अपना बर्निंग रीजन आइडेंटिफाई कर लिया, तो अपनी डिजायर को स्पेसिफाई करो। एग्जैक्ट डेफिनेट फिगर या पिक्चर अपने माइंड को बताना कितना जरूरी है, मैं अभी आपको बताता हूं। लोग अक्सर क्या बोलते हैं कि मुझे थोड़े दिनों के अंदर अंदर बहुत सारा पैसा कमाना है। बहुत मतलब कितना? थोड़े दिन मतलब क्या? एक 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 बार क्या हुआ, एक इंसान ऊपर वाले से मांगता है कि बस मेरे पास एक यूनिफॉर्म वाली जॉब हो, एक खूब बड़ी सी गाड़ी हो, उस गाड़ी में खूब सारी लड़कियां हो, और हमेशा मेरे पास एक पैसों से भरा हुआ भारी सा थैला हो, बैग हो। और एक दिन वो लेडीज बस का कंडक्टर बन जाता है। ऑब्वियसली ये एक जोक था, बट आप ऐसा मत करो। स्पेसिफाई करो, लिखो। What do you want to achieve? कि मुझे क्या अचीव करना है। दूसरा, when do I want to achieve it? कब तक मुझे ये अचीव करना है? ये मत बोलो कि I want plenty of money. नो 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 नो, नहीं नहीं। बी डेफिनेट अबाउट द अमाउंट, कि इतना अमाउंट स्पेसिफाई करो। और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि कब तक अचीव करना है, क्योंकि जब तक डेडलाइंस डिसाइड नहीं करोगे,
तब तक बात बनने वाली नहीं है। और डेडलाइन की पावर क्या है, ये मैंने आपको इस वीडियो में पार्किंसंस लॉ के थ्रू बताया था। अच्छा, मैं इस वीडियो में जिस भी वीडियो का रेफरेंस दे रहा हूं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में जरूर मिल जाएंगे। अब क्यों अचीव करना है, कितना और कब तक अचीव करना है के बाद ये बताओ कि क्या कामयाबी की कीमत चुकाने को तैयार हो? जी हां, कीमत। अगर इच्छा को संकल्प में बदलना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यही आपका अगला कदम होगा आपकी इच्छा को संकल्प में बदलने के लिए, सैक्रिफाइस। आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस? आर यू विलिंग टू गिव? लोग सब करना चाहते हैं, सब पाना चाहते हैं, पर बदले में कुछ नहीं देना चाहते, नहीं चाहते। और कुछ का कहना है कि जरूरी नहीं है कि बदले में कुछ देना ही पड़ेगा। अरे आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो करो जनाब, हर एक चीज की एक कॉस्ट है, एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस। और ये संकल्प, बर्निंग डिजायर कि हर हालत में मैं जीत कर ही रहूंगा, ये वो यज्ञ है जो आपसे आहुति मांगता ही है। कोई फैमिली को अच्छी लाइफ दे सके इसलिए भी घर से वो दूर रहता है, रातों को जागता है। और कोई फैमिली के पास रह सके, ज्यादा टाइम स्पेंड करे, इसलिए वो बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को भी सैक्रिफाइस करता है। और खाली पैसे, अपॉर्चुनिटी या फैमिली की बात नहीं है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जिसमें से आप कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करते ही हो। एवरी बेनिफिट ऑन दिस प्लैनेट हैज अ कॉस्ट, एवरी बेनिफिट। लता मंगेशकर, आशा आशा भोसले का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने बोला कि बचपन से लेकर आज तक हमने कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई, छोड़ दी। विराट कोहली का एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बोला अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए बटर चिकन पसंद था, लेकिन जिस दिन ये समझ में आया कि इसे छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दिया, आज तक नहीं खाया है। You told me 4 years ago on your birthday that you lifted your shirt. मैं देखा नीचे ग्लूकोज के बिस्किट लगे हुए थे और you said सिस्टर आपको पता है मैंने 1 साल से बटर चिकन और नान नहीं खाया। उसको 4 कर दो। अब 4 हो गए ना। दर्द था दिल्ली वाले लड़के का, अब गर्व है। अब गर्व है। अब गर्व है। अरे यार, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इन लोगों ने रातें जाग जाग कर कितनी कुर्बानियां की हैं। मैंने भी सेक्रीफाइसेस किए हैं। अरे मैं क्या चीज हूं यार, सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बनने के लिए अपना परिवार छोड़ करके जाना पड़ा था। आर यू गेटिंग दिस थिंग? मैंने कहा ना, कुछ भी पाना अगर आप चाहते हो तो ये आपसे आहुति मांगता है। तो व्हाट सेक्रीफाइसेस आर यू गोइंग टू मेक? टाइम, एफर्ट या मनी, आराम, कंफर्ट जोन या नकली लोग, क्या कुर्बान करोगे आप? ज्यादा काम करने के लिए रात की पार्टी छोड़ सकते हो क्या? ज्यादा पढ़ाई करने के लिए टीवी देखना छोड़ सकते हो क्या? वेट लॉस करना है तो बैड फैट्स, बैड कार्ब, शुगर, इनको छोड़ सकते हो क्या? आराम का सेक्रीफाइस कर सकते हो क्या? वर्कआउट का पेन ले सकते हो क्या? क्या सेक्रीफाइस करोगे? क्या आहुति डालोगे इस यज्ञ में? और क्या प्रायोरिटी है, क्या जरूरी है आपके लिए, ये डिसाइड करो, एनालाइज करो। और यहां एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि गोल को अचीव करने के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। जैसे रोटी तो खाना जरूरी है पर बर्गर खाना उतना जरूरी नहीं है, तो आप उसका सैक्रिफाइस कर सकते हो। मैं एक ट्रेनर हूं, मैं अपने सिस्टम पर जब भी बैठता हूं काम करने के लिए तो मैं वही चीज सर्च करता हूं जो मेरे लिए जरूरी है। मैं बुक्स देखता हूं, रिसर्चेस देखता हूं, बड़े बड़े आर्टिकल्स को पढ़ता हूं, लेकिन फेसबुक पर स्क्रॉल करना या व्हाट्सएप देखना मेरे लिए उतना जरूरी नहीं है। तो व्हाट इज एसेंशियल एंड व्हाट इज नॉट, आपको उसे फिगर आउट करना है। एंड विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर गोल, उसका सैक्रिफाइस करो, अभी से करो। और छुपाओ मत, मुझे बताओ, सबको बताओ, इस यूनिवर्स को बताओ, कमेंट करो यार कि क्या सैक्रिफाइस करोगे और कब करोगे। पॉज करो वीडियो को और अभी कमेंट करके मुझे बताओ कि आप क्या सैक्रिफाइस करने वाले हो, क्या चीज का त्याग करने वाले हो। और अगर कमेंट कर दिया तो अब टेक इमीडिएट एक्शन right after this video and do it consistently. By the way, आपका एक्शन प्लान क्या है? मींस क्या आपके पास ये कहीं लिखा हुआ है? अगर अगर लिखा हुआ नहीं है ना, तो क्रिएट एन एक्शन प्लान जिसमें सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, एक रिटन स्टेटमेंट हो, प्लस क्या एक्शंस आप लेने वाले हो, एक्शंस यू नीड टू टेक टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, वो हो। अब रिटन स्टेटमेंट में जैसे सबसे पहले लिखो कि 1 करोड़ कमाने हैं, स्पेसिफाई कर लिया। किस डेट तक कमाने हैं वो लिखो, या 1 साल में मैं ये कमा लूंगा। फिर लिखो बदले में क्या दोगे, याद है अभी बताया सैक्रिफाइस। तो 1 साल में अचीव करने के लिए उसका मंथली टारगेट क्या होगा, उसके हिसाब से डिवाइड होगा कि उसका वीकली टारगेट क्या होगा, और डेली टास्क डिसाइड होंगे। और फिर आप उन्हें एग्जीक्यूट कैसे करोगे ये लिखो। अब ये सब ब्यूटीफुली और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्लान हो सकता है अगर आप सब ये ऑर्गेनाइज्ड टूल से प्लान करते हो। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी शिद्दत से इस प्रोग्रेसिव प्लानर को क्यों रिकमेंड करते हो।
क्योंकि इसमें ही मैनेज करने के बाद कई काम ऐसे थे जिनको मैं टास्क में क्रिएट कर पाया और उन्हें अकम्प्लिश कर पाया, जिनको मैं कई सालों से प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था, सिर्फ सोचता ही जा रहा था। और कभी भी मैं उन्हें अचीव ना कर पाता, वो मेरी विश ही रह जाते, कभी बर्निंग डिजायर ना बन पाते अगर उनको अचीव करने के लिए मैं उनको टास्क को प्रायोरिटाइज ना करता। पर वो लोग इसे बिल्कुल भी ना खरीदें जिनमें जरा सा भी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। पर अगर सही में डिजायर में फायर है ना, जरा सा भी, सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि संकल्प है, या आपके संकल्प को और ज्यादा प्रगाढ़ कर देगा, इस बात का मैं दावा करता हूं। एंड इट्स माय स्ट्रांग रिकमेंडेशन। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय इट नाउ टू ऑर्गेनाइज एंड प्रायोरिटाइज योर डेज, वीक्स। अब क्या करना है? अब जो आपके गोल, रेजोल्यूशन या डिजायर को अचीव करके मिलेगा, जो बेनिफिट होगा, उस पर फोकस करो, उसको विजुअलाइज करो। और ऐसा करने से आपका जो पूरा फोकस है, ध्यान है, वो एफर्ट पे कम और गेन पर ज्यादा जाता है। यानी पेन पर कम और प्लेजर पर ज्यादा जाता है। तो जिसकी आहुति दोगे, सैक्रिफाइस करोगे, उसके बारे में अब ज्यादा मत सोचो, बल्कि ज्यादा फोकस करो उस पर जो डिजायर है, क्योंकि उसे ही तो बर्निंग डिजायर बनाना है। क्योंकि जब आप पेन पर फोकस करते हो तो कभी ना कभी आपका माइंड प्रोक्रास्टिनेट करने के लिए बोल ही देगा आपको। सुबह नहीं उठ पा रहे हो, सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो मन करेगा यार सो जाओ फिर रजाई लेके। मोटिवेशन रिड्यूसेस एंड यू स्टार्ट टेकिंग लेस एक्शंस। और याद रखना कि जब भी एक्शंस में कमी आती है तो बर्निंग डिजायर को सिर्फ एक इच्छा या विश करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब मैंने वेट रिड्यूस करना था तो एक्सरसाइज बड़ी पेनफुल लगती थी, बट मैं फोकस करता था दैट व्हाट आई कैन अचीव। मैं कैसा लगूंगा इस वेट को रिड्यूस करने के बाद, ये प्रोसेस कैसा होगा, और ऐसा करने से मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज कर पाता था कि अच्छा मैं ये अचीव कर पाऊंगा। तो मैं उस प्रोसेस में भी एंजॉय करने लगा, चैरिश करने लगा, उस प्रोसेस को इजीली कर पाया। और यही एक चीज है जो अलग करती है अचीवर को किसी भी विशफुल थिंकर से, कि कई बार ऐसा होता है कि उस काम को करने का हमारा मन नहीं करता, और यही एक आम इंसान उस कार्य का त्याग कर देता है, छोड़ देता है कि मैं आगे से ये नहीं करूंगा। और एक अचीवर उसके आउटकम को सोचकर, उसके रिजल्ट के बारे में सोचकर, उसके बेनिफिट के बारे में सोचकर, उससे मिलने वाले पेन को भी प्लेजर में कन्वर्ट कर लेता है। सो फोकस ऑन द आउटकम। और वो करते हुए अपने आप को विजुअलाइज करें कि अगर मैं 2 घंटे पहले ज्यादा उठ गया तो 90% लोगों से ज्यादा समय होगा मेरे पास। मैं ज्यादा बुक्स पढ़ सकता हूं, ज्यादा फ्रेश एयर में रह सकता हूं, ज्यादा मेडिटेट कर सकता हूं। और ऐसा करने से बहुत जल्दी आप उसके प्रोसेस, चाहे उसमें पेन ही क्यों ना हो, उसे आप एंजॉय करने लगते हैं। और हां, मैं सिर्फ आउटकम को चेरिश करने की बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि कैसे उस आउटकम से आप प्रोसेस को एंजॉय कर सको, ये बता रहा हूं। ध्यान रखो इस पे। सो विजुअलाइज द बेनिफिट, द ब्यूटिफुल रिजल्ट, एंड विजुअलाइज इन ग्रेट डिटेल एंड डीप फीलिंग्स के साथ उसे विजुअलाइज करो। अब आप पूछोगे फीलिंग्स क्यों? क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना, इसको यही लैंग्वेज समझ में आती है, और यूनिवर्स को भी हमारी फीलिंग्स और वाइब्रेशंस की लैंग्वेज ही समझ में आती है। याद है आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला वीडियो, इसमें बताया था मैंने? नहीं देखा? क्या बात कर रहे हो? सर्च करो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हिंदी यूट्यूब पर, और इस वीडियो पर क्लिक करो। फिर कह रहा हूं इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अब ये विजुअलाइजेशन जो है, ये आपको एक मोटिवेशन देता है, एक मेंटल एटमॉस्फेयर देता है, और सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग भी करता है। और वही मेंटल क्लैरिटी आपको एक्शन लेने के लिए ज्यादा प्रेरित करती है। सो मेक श्योर यू इनकॉर्पोरेट फीलिंग्स व्हेन यू फोकस ऑन योर आउटकम। डेली इस काम को करो, क्योंकि एक्सट्रीम इमोशन के साथ जब आप कनेक्ट करते हो ना, तो आपके माइंड की एक पकड़ बनती है। एक्सट्रीम में जाओ, फील करो, विजुअलाइज करो, कॉज वी आर इमोशनल क्रीचर्स। आप चाहो तो ये जो इमोशन है ना, इसको आप एक पावर बना लो, और चाहो तो इसी को एक डिस्ट्रॉयर बना लो। आर यू यूजिंग दैट पावर, और दिस पावर इज यूजिंग? तो इमोशंस का यूज करते हुए प्लेजर को विजुअलाइज करो, ब्यूटीफुल आउटकम को विजुअलाइज करो। क्योंकि रास्ते न कट रहे हो तो मंजिल का तसव्वुर रास्तों को खूबसूरत बना देता है। सो फोकस ऑन दैट ब्यूटीफुल आउटकम एंड एंजॉय द प्रोसेस। और जितना डीप फीलिंग आप उसमें डालोगे, जितना डीपली उसे विजुअलाइज करोगे, उतना तेजी से आप वहां तक पहुंचना भी चाहोगे, और उस प्रोसेस को जो आपको वहां तक पहुंचाएगा, उसको भी आप चेरिश करने लगोगे। तो ये वो सभी पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी डिजायर को बर्निंग बनाने में बहुत हेल्प करते हैं, विश को संकल्प में बदलने में बहुत हेल्प करते हैं। इनको शिद्दत से फॉलो करना, यकीन से बोलता हूं कि आपकी लाइफ में ये बहुत मैसिव चेंजेस ला सकते हैं। और जो वीडियोस के मैंने आपको रिकमेंडेशन दिए, वो आपको यहां एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस ला रहे हो तो और लोगों के साथ भी बांटो। बांटने से अच्छी चीजें बढ़ती हैं और जिंदगी में वापस लौट करके आती हैं। सब चीज जिंदगी में काम करने लगेगी अगर आपकी डिजायर में
ज्वलंत ऊर्जा आ गई, अगर उसमें आग जल गई, तो किसी भी चीज को अचीव कर सकते हो। वादा करता हूं आपसे